नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, कोरोना के इस माहौल में महानगर पालिका शहरवासियों की जान बचाने के लिए इस महामारी को और ज़्यादा फैलने से रोकने के लिए जी तोड़ मेहनत तो कर रही है, जी तोड़ कोशिश तो कर रही है, लेकिन साथ में ही महानगर पालिका का एक क्रूरता भरा, निर्दयी भरा और अन्यायकारक चेहरा भी आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है कि किस तरह से महानगर पालिका उन हॉकर्स के साथ में अन्याय कर रही है जो किसी तरह से अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए छोटे मोटे हाथ गाड़े लगाकर सब्जी और फल फ्रूट बेचते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज मीरा भाईंदर के जो नया नगर का जो परिसर है वहाँ पर प्रभाग अधिकारी और पुलिस के दस्ते ने मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान नया नगर की जो बानेगर गली है वहाँ पर जो छोटे मोटे हाथ गाड़े लगाने कर सब्जी बेचने वाले जो लोग थे, जो फल फ्रूट बेचा करते थे, उनके पहले हाथ गाड़ों को जब्त किया गया है। उनका जो सामान था उस सामान को भी लॉरी में भर के रख लिया और बाद में उन हाथ गाड़ों को इकट्ठा करके उन्हें जेसीबी की मदद से पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, पूरी तरह से उसे कबाड़ा बना दिया है। दोस्तों, महानगर पालिका का ये निर्दयी चेहरा पहली मर्तबा नहीं दिखाई दिया। 3 महीना पहले जब लॉकडाउन शुरू किया गया था उस दौरान भी महानगर पालिका ने नया नगर में ये कार्रवाई को अंजाम दिया था कि यहाँ पर जो हाथ गाड़े थे उन्हें पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। वही निर्दयी भरा चेहरा आज फिर देखने को मिला कि मनपा के जो प्रभाग अधिकारी है इन्होंने यहाँ पर आकर इन हाथ गाड़ों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से तोड़ दिया। इस कार्रवाई के पीछे मनपा के आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ का मार्गदर्शन होगा। उनके आदेश पर ही इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। साथ में ही इस कार्रवाई के दोषी स्थानीय नगर सेवक भी है, लोक प्रतिनिधि भी है, जो वहां पर इस कार्रवाई के दौरान नदारद दिखाई दिए। उनका कहीं अते पते नहीं थे, उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ दिखाई दिए। कुल मिलाकर मनपा ने जो कार्रवाई की है इससे तो साफ पता चलता है कि मनपा गरीबों की दुश्मन है। जो बेरोज़गार हुआ करते थे, किसी तरह से वो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए सब्जी भाजी बेच रहे थे, उन्हीं लोगों को मनपा ने आज फिर रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। जबकि मैं आपको याद दिला दूं कि महानगर पालिका ने ऑड और इवन का एक फार्मूला लेकर आया था। उस फार्मूला के तहत जो दुकानदार है, जो व्यापारी है, उन्हें निर्देश दिए गए थे कि एक दिन आप बंद रखिए और दूसरे दिन चालू रखिएगा। इस तरह से रोड के आजू आमने सामने की जो दुकानें थी उन्हें ये P1 P2 के हिसाब से फार्मूला दिया गया था। उस दौरान मनपा ने इन दुकानदारों के खिलाफ में जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ में कार्रवाई तो की, कानूनी कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर FIR भी किए, लेकिन उन दुकानों को तोड़ा नहीं गया, JCB का उन्हें सहारा नहीं लिया गया, पुलिस की ज़्यादती भी वहाँ पर दिखाई नहीं दी है। मतलब दुकानदारों पर महानगर पालिका कितनी मेहरबान रहती है और गरीबों के साथ में उसका काम करने का तरीका जो होता है पूरी तरह से दोहरा रवैया होता है कि महानगर पालिका जानती है कि गरीब चिल्लाएगा नहीं, न्याय मांगने के लिए किसी के दरवाजे जाएगा नहीं। उन्हें जो उम्मीद हुआ करती है स्थानीय लोक प्रतिनिधि की, बस उसी से वो आस लगाएगा। जबकि व्यापारी वर्ग जो है ये अपना न्याय मांगने के लिए, अपना अधिकार पाने के लिए ये कोर्ट में महानगर पालिका को खड़ा कर सकता है। इसी के चलते ये दोहरा जो रवैया महानगर पालिका दिखाई दे रहा है, यही एक कारण है कि गरीब उसको 4 लात मार लो, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दो, वो कुछ बोलेगा नहीं। इस कार्रवाई से साफ पता चलता है कि कुल मिलाकर मीरा भाईंदर शहर में गरीबों के लिए रहने के लिए ये जगह नहीं है। गरीबों को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने गांव चले जाना है। ये अमीर लोगों का शहर है, यहाँ पर जो बड़े कारोबारी है ये उनके लिए ही ये शहर है और महानगर पालिका उन अमीरों के लिए हमेशा 24 घंटे रहती है, उनकी मदद के लिए। गरीबों का यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। दोस्तों, आखिर में इस कार्रवाई को देखते हुए कई सवाल खड़े हो जाते हैं और सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि आज की ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के निर्देश क्या मनपा के आयुक्त तो डॉक्टर विजय राठौड़ ने दिए थे? क्या वो इस कार्रवाई की जिम्मेदारी उठाएंगे या फिर अगर उन्होंने निर्देश नहीं दिए थे, उन्होंने इस तरह की कार्रवाई के आदेश नहीं दिए थे, तो क्या यह माना जाए कि प्रभाग अधिकारी ने अपनी मनमानी करते हुए उन हाथ गाड़ियों को जो तहस नहस किया है,
यही उसके जिम्मेदार है। सवाल और भी पैदा होते हैं कि क्या मनपा को ये तोड़क कार्रवाई करनी ज़रूरी थी? मनपा चाहे तो उन हाथ गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर उनके मालिकों को आर्थिक रूप से फाइन भी लगा सकती थी, लेकिन मनपा ने यहाँ पर ऐसा नहीं किया है। आखिर में देखना यह है कि आज की जो कार्रवाई है और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जो गरीबों पर अन्याय हुआ है, इनके खिलाफ में कोई आवाज़ भी उठा पाता है, इनकी मदद के लिए कोई आगे भी आता है या नहीं। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। ये मादर चौथ साल है।